हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल RS Academy 24 पर। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। तो चलिए साथी, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, वर्गीय शिक्षक भर्ती बड़ी अपडेट। पदवृद्धि की मांग को लेकर शिक्षा मंत्री से मिले चयनित अभ्यर्थी, सिर्फ 8 से 10 लोगों को मिलेगी नियुक्ति। तो इस संबंध में एक बहुत ही बड़ी निर्णय कल कराई है। इसमें बताया जा रहा है कि पदों की संख्या कम होने से हर कैटेगरी के लगभग 8 से 10 लोगों को ही नियुक्ति मिलने वाली है। तो चलिए साथियों, देखते हैं पूरी न्यूज को ये क्या है जो निकल कर बार बार आ रही है। MP वर्गीय शिक्षक भर्ती 2023 पदवृद्धि नहीं हुई तो ये रहेगा भर्ती का गणित, सिर्फ टॉपर उम्मीदवार ही बन पाएंगे शिक्षक। MP में होना है वर्ग 1 की शिक्षक भर्ती में 8,720 में से 3,668 बैकलॉग के पद उम्मीदवार कर रहे। पदवृद्धि कर भर्ती की मांग। मध्य प्रदेश में आचार संहिता हटने के बाद कभी भी उच्च माध्यमिक शिक्षक यानी वर्ग 1 शिक्षक भर्ती 2023 की ज्वाइनिंग प्रोसेस शुरू हो सकती है। इस भर्ती परीक्षा को पास करने वाले उम्मीदवार लगातार पदवृद्धि की मांग कर रहे हैं। इसका एक कारण प्रदेश में वर्ग 1 के शिक्षकों की कमी तो है ही, लेकिन दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि यदि सरकार पदों को बढ़ाकर भर्ती नहीं करती है तो सिर्फ टॉपर उम्मीदवार ही सरकारी शिक्षक बन सकेंगे। ऐसा क्यों, आइए जानते हैं इसका पूरा गणित समझाते हैं। हर चौखट पर उम्मीदवारों ने पहुंचाई मांग। चयनित शिक्षक संघ वर्ग 1 लगातार पद वृद्धि की मांग कर रहा है। सरकार और विपक्ष में शायद ही ऐसी कोई चौखट हो जहां पदवृद्धि की मांग को लेकर शिक्षक वर्ग 1 भर्ती 2023 के उम्मीदवार ना पहुंचे हों। शिवराज सिंह चौहान, उदय प्रताप सिंह, नरेंद्र सिंह तोमर, BD शर्मा समेत अन्य नेताओं से उम्मीदवार भर्ती में पदवृद्धि की मांग कर चुके हैं। आखिर इस भर्ती में पदवृद्धि इतनी जरूरी क्यों है, आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं जैसा कि आप शिक्षा मंत्री से चयनित अभ्यर्थी मिले हैं पदवृद्धि की मांग को लेकर कि 8,720 में बैकलॉग के पद भी हैं शामिल। सरकार ने 8,720 पदों के लिए उच्च माध्यमिक शिक्षक यानी वर्ग 1 की शिक्षक भर्ती 2023 निकाली। इस पर इनमें 3,668 बैकलॉग के पदों को भी शामिल कर लिया, यानी फ्रेश पदों की संख्या सिर्फ 5,052 ही है। बैकलॉग पदों में भी ये पैच सामान्यतः 3 साल तक भर्ती नहीं होने पर बैकलॉग के पदों को अनारक्षित श्रेणी में लिया जाता है, लेकिन इस शिक्षक भर्ती में इस बार इसकी अवधि 4 साल कर दी। इससे 3,668 बैकलॉग पद सिर्फ SC और ST कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए रिजर्व हो गए। इन पदों पर सिर्फ SC या ST वर्ग के लिए उम्मीदवार भर्ती होंगे। 5,052 फ्रेश पदों पर भर्ती की ये स्थिति। बैकलॉग के पदों को हटा दिया जाए तो भर्ती सिर्फ 5,052 फ्रेश पदों पर हो रही है। इनमें EWS की 10% रिजर्वेशन, उम्मीदवारों के लिए 505 पद यानी 5,052 में से EWS का 10% रिजर्वेशन निकलेगा तो उनके 505 पद होंगे। इसके बाद OBC का जो 14% रिजर्वेशन निकलेगा उसके हिसाब से उम्मीदवारों के लिए 707 पद और SC कैटेगरी के 16% रिजर्वेशन के अनुसार उम्मीदवारों के लिए 808 पद और ST के 20% रिजर्वेशन के अनुसार उम्मीदवारों को 1,010 और अतिथि शिक्षकों का 25% रिजर्वेशन निकाल दिया जाए तो अतिथियों के लिए 1,263 पद आरक्षित किए गए हैं। 657 पद रखे गए होल्ड। OBC के 27% आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले के इंतजार में 13% यानी 657 पदों को होल्ड पर रखा गया है। यदि कोर्ट का अंतिम फैसला OBC के पक्ष में आता है तो इन पदों पर OBC उम्मीदवारों की नियुक्ति होगी और यदि फैसला इसके विपरीत आता है तो अनारक्षित कैटेगरी से इन पदों को भरा जाएगा। सिर्फ मेरिट में आने वालों को ही नियुक्ति। सभी आरक्षण को हटाने के बाद अनारक्षित कैटेगरी के लिए सिर्फ 102 पद ही बचते हैं। चूंकि वर्ग 1 में शिक्षकों की भर्ती विषयवार होना है, विषयवार इतने पदों पर होगी भर्ती, तो विषयवार कितने पदों पर भर्ती होने वाली है इन सभी का भी आरक्षण के अनुसार सूची बनाई गई है। जैसा कि आप इसमें दिख रहे हैं, आरक्षण जो अतिथि शिक्षकों का आरक्षण है वो आरक्षण प्रतिशत 25% है। जो आरक्षित पद हैं वो 1,263 हैं और प्रति विषय 79 पद ही आ रहे हैं, यानी एक विषय में 79 पद निकल कर आ रहे हैं। वहीं OBC आरक्षण की बात करें तो OBC को 14% आरक्षण मिलता है। इसमें से इनके 707 पद बन रहे हैं और प्रत्येक विषय की बात करें तो 44 पद ही बन रहे हैं। वहीं SC की बात करें तो SC कैटेगरी को 16% आरक्षण मिलता है। इस हिसाब से 808 पद बन रहे हैं और प्रति विषय जो
पदों की संख्या है वो 51 निकल कर आ रही है। वहीं एसटी की बात करें तो एसटी को 20% आरक्षण मिलता है। इस हिसाब से 1010 पद बन रहे हैं। और प्रति विषय यदि बात करें पदों की तो 63 पद एक विषय के लिए निकल कर आ रहे हैं। वहीं ईडब्ल्यूएस आरक्षण की बात करें तो इसमें 10% आरक्षण होता है। इनके लिए 505 पद आरक्षित हैं। और प्रति विषय की बात करें तो सिर्फ 51 पद ही निकल कर आ रहे हैं एक विषय के लिए। वहीं अनारक्षित श्रेणी की बात करें तो इनका जो आरक्षण होता है वो नहीं होता है और इनके लिए केवल 102 पद निकल कर आ रहे हैं, जो 16 विषयों के हिसाब से यानी एक विषय के लिए केवल 6 पद ही निकल कर आ रहे हैं। तो इस हिसाब से सभी कैटेगरी के लिए प्रति विषय पदों की संख्या बहुत कम ही निकल कर आ रही है। ऐसे में सिर्फ उन्हीं अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होगा जो टॉपर हैं या फिर जो मेरिट में टॉप यानी कि टॉप 10 में हैं लगभग, उनका ही सिलेक्शन हो पाएगा। इनके अलावा किन्हीं अन्य अभ्यर्थियों का सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इसमें आगे देखते हैं। ऐसे में 102 पदों को जब 16 विषयों में डिवाइड करते हैं तो 6.3 आता है। इसका अर्थ ये हुआ कि अनारक्षित कैटेगरी में मेरिट में आने वाले 6 या 7 उम्मीदवार ही शिक्षक बन सकेंगे। बाकी के उम्मीदवार इस भर्ती से वैसे ही बाहर हो गए हैं। पदवृद्धि की मांग की सबसे बड़ी वजह यही है। हर विषय में इतने उम्मीदवार बन सकेंगे शिक्षक। पूरी भर्ती 16 विषयों में होना है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि हर विषय में 44 ओबीसी के और 51 एससी के, 63 एसटी के, 51 ईडब्ल्यूएस की और हर विषय में सिर्फ 6 अनारक्षित कैटेगरी के उम्मीदवार शिक्षक बन सकेंगे। तो इस प्रकार से देखें तो पदों की संख्या बहुत कम ही निकल कर आ रही है वर्गीय शिक्षक भर्ती में, क्योंकि जब कैटेगरी और अतिथि शिक्षकों के कोटा में पद बढ़ जाएंगे तो लगभग एक विषय के लिए 6 से 7 वैकेंसी ही आ रही है, जो कि शिक्षकों के लिए बहुत ही निराशा भरी खबर है। क्योंकि 6 से 7 पदों में सिर्फ उन्हीं अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होगा जिनके 100 में से 90-95 नंबर होंगे और जो 80-85 नंबर वाले उम्मीदवार होंगे वो बाहर हो जाएंगे। तो यह एक बहुत ही देखें तो दयनीय स्थिति बनती है यहाँ के शिक्षकों के लिए, यानी जो चयनित हुए हैं, परीक्षा पास कर आए हैं, उनका अब सिलेक्शन नहीं हुआ। तो इस हिसाब से उनमें निराशा की खबर है वो चारों ओर दौड़ पड़ी है। तो चलिए साथियों, आशा करते हैं आपको यह न्यूज़ अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल आर एस अकेडमी 24 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य कर दें। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हमारी यह न्यूज़ आपको कैसी लगी। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य कर दें ताकि आने वाली सभी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।